तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। बेसिकली मैंने अपनी पिछली वीडियो में बेसिक्स ऑफ जीएसटी के बारे में बताया था और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है कार की प्राइसेस पे। जो आपकी ड्रीम कार होने वाली है वो महंगी होगी या सस्ती होगी या उस पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सब बताऊंगा आज मैं आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्टडी करना पड़ेगा करंट सिनेरियो। करंट सिनेरियो क्या था? करंट सिनेरियो में एक्साइज ड्यूटी लगती थी 12%, मतलब छोटी कार्स पे, और जो सीडान कार्स होती हैं उस पे 24% और जो लग्जरी कार्स होती थी उस पे 27%। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगता था, एनसीसीडी लगती थी और स्टेट के हिसाब से आपके वैट लगता था। कहीं स्टेट पे 12.5% वैट था, कहीं पे 13.3% वैट है और कहीं पे 14.5% वैट है। तो हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग वैट के रेट्स लगते हैं। उसके बाद आता है ऑक्ट्राई और एंट्री टैक्स, वो भी 4 से 5% तक वेरी करता है और ये बहुत ही लिमिटेड स्टेट्स पे है, ज्यादातर स्टेट्स पे ये वाला टैक्स नहीं लगता। और उसके बाद है रोड टैक्स जो कि 3 से 24% है, बट इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जीएसटी आने के बाद भी रोड टैक्स तो लगना ही लगना है, तो इस फैक्टर को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम अब आते हैं कार वाइज चेक करते हैं, स्मॉल कार्स, सेडान कार्स और लग्जरी कार्स, इन पे क्या टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले लगेगा एक्साइज। छोटी कारों पे 12% एक्साइज, जो 4 मीटर से बड़ी कार्स होंगी पर 1.5 लीटर से कम का इंजन होगा जिनका, उन पे 24% टैक्स, और जो लग्जरी कार्स होगी जिनका इंजन 1.5 लीटर से बड़ा होगा उन पे लगेगा 27% एक्साइज। उसके बाद आता है वैट। वैट 12.5 से 14.5%, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, तो 12.5 से 14.5% हो गया आपका वैट। उसके बाद आता है इंफ्रासेस। इंफ्रासेस हो गया 1 से 4% के बीच में, 1% छोटी कार्स पे, 2.5% सीडान कार्स पे और लग्जरी कार्स पे 4%। इसमें मैंने ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स को कंसीडर नहीं किया क्योंकि वो सारे स्टेट्स पे नहीं लगता, तो इसलिए कंपैरिजन में मैंने इसको इंक्लूड नहीं किया। बट अगर आपके स्टेट में लगता है ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स तो पता कीजिए और उसको भी कंपैरिजन में डालिए। अब इसको टोटल करें तो स्मॉल कार्स पे जो अभी लगता है वो है 25.5 से 27% टैक्स, सीडान कार्स पे पड़ता है 29 से 31% टैक्स और जो लग्जरी कार्स है उस पे पड़ता है 43.5 से 45.5% टैक्स। अब हम देखते हैं जीएसटी के क्या रेट्स हैं। जीएसटी के जो रेट्स है जो कार पे लगने वाले हैं वो है 28% और जो लग्जरी कार पे लगने वाले हैं वो 28% प्लस सेस। मतलब कि सेस क्यों लगाया है गवर्नमेंट ने कि जो ज्यादा रेट से टैक्सेबल होने वाली आइटम्स है वो 28% तक सीमित ना रह जाए। जो करंट टैक्स रेट में और 28% के बीच में डिफरेंस होगा वो लॉस रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट क्या लगाएगी आपके ऊपर, सेस। और अरुण जेटली ने अपनी एक स्पीच में बोला था कि कोई भी गुड्स 40% से ज्यादा रेट से टैक्सेबल नहीं होगा, तो हम मान के चलते हैं 12% होगा मैक्सिमम सेस का रेट, तो 28 प्लस 12% क्या होगा, 40%। जो लग्जरी कार है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40% से ज्यादा टैक्सेबल नहीं हो सकती। और इफ कोई चेंज होता है, सेस के प्राइस इंक्रीज होते हैं, तब भी 42 टू 43% ही रहेगा मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स। तो अब कंपैरिजन में करते हैं, स्मॉल कार, सीडान कार, लग्जरी कार। क्या है करंट टैक्स में क्या लगता है, 25.5 से 27.5, 29% टू 31% और लग्जरी कार से 43.5% टू 45.5%। जीएसटी आने के बाद क्या होगा, जो स्मॉल कार होगी वो रहेगी फ्लैट 28% से टैक्सेबल, जो सीडान कार होगी उस पे आई थिंक 2 से 3% सेस लग सकता है, तो वो पड़ जाएगी आपको 31% के करीब पड़ जाएगी रेट। और जो लग्जरी कार्स होगी उस पे मैक्सिमम रेट ऑफ टैक्स लगेगा जो कि होगा 40% के करीब, यानी 40 से 42% के करीब आप लग्जरी कार्स पे टैक्स मान के चलते हैं। तो कंपैरिजन से हमारे पे निकल के क्या आएगा, जो छोटी कार होगी उनका रेट बढ़ेगा। अगर आपकी स्टेट एंट्री या ऑक्ट्राइल टैक्स नहीं लेती है तो आपको जीएसटी के आने के बाद छोटी कारों पे थोड़ा सा रेट का डिफर देना पड़ेगा। सेम गोज विद सेडान कार्स। सेडान कार्स के भी रेट बढ़ सकते हैं। और लग्जरी कार्स जो पहले ही 43 से 45% के रेट में है वो मैक्स टू मैक्स 40 से 42% के रेट पे टैक्सेबल होगी जीएसटी आने के बाद। तो लग्जरी कार के रेट्स गिनना तय है और मैंने इसमें ऑक्ट्राई और एंट्री टैक्स को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि सारे स्टेट्स पे एप्लीकेबल नहीं है, गिने चुने स्टेट्स पे एप्लीकेबल है। तो ये आप डिसाइड कीजिए कि आपके स्टेट पे एप्लीकेबल है या नहीं। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, तो फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आप छोटी कार खरीदना चाहते हैं यानी आप वैगनार, i10 इस लेवल की कार्स खरीदना चाहते हैं तो अभी खरीद लीजिए। अगर आपकी गवर्नमेंट, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट, एंट्री टैक्स या ऑक्ट्राई नहीं लगाती, अगर लगाती भी, अगर 1 या 2% भी लगाती है तब भी अभी खरीदने में फायदा है। सेम गोज फॉर सीडान कार्स। सीडान कार्स के लिए भी यही है, अगर आपकी स्टेट एंट्री या ऑक्ट्राई
टैक्स नहीं लगाती तो अभी खरीद लीजिए। जीएसटी के आने के बाद शायद आपको इससे ज्यादा रेट देने पड़े, बट अगर आप अमीर हैं तो आप अगर जीएसटी आने के बाद गाड़ी खरीदेंगे तो आपको सस्ती पड़ेगी। और फ्रैंकली बोलो तो मेरे को लगता नहीं जिसने लग्जरी कार लेनी होगी उसको 2 या 3% से फर्क पड़ रहा होगा, क्योंकि सच बोलूं तो मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसके पास इतना पैसा हो कि वो लग्जरी कार खरीद सकता है और वो 1-2% के रेट के डिफरेंस के लिए 1 या 2 महीने कार को डिले कर दे अपनी कार परचेज। सो बेसिकली यही था इस वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टेक केयर।